Welcome to Code with Pooja. This is a video series Learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 3 है जिसमें हम होवर, ट्रांजिशन एंड शैडो पढ़ेंगे। अगर आपने लेसन 1 एंड 2 नहीं देखा है जो कि HTML बेसिक्स एंड CSS बेसिक्स है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है। तो आप उस लिंक से जाकर लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। इस लेसन में हम CSS के कुछ इंटरमीडिएट स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे सच एज हाउ टू क्रिएट होवर्स, ट्रांजिशंस एंड शेडोज। हम कई बार इंटरनेट में देखते हैं कि कई बटन्स ऐसी होती हैं जिनमें जब हम माउस से होवर करते हैं तो वो अपना स्टाइल बहुत ही स्लाइटली चेंज करती हैं। जैसे कुछ बटन्स तो होवर करने पर डार्कर शेड हो जाती हैं या कुछ लाइटर शेड में आती हैं। जैसा कि आप इन बटन्स में देख रहे हैं, ये जो बटन्स हैं इनमें जब हम होवर करते हैं तो वो अपना स्टाइल स्लाइटली चेंज करती हैं। ये देखिए। तो अब यही बटन्स होवर की स्टाइल सीखने में हेल्प करेंगी। और साथ ही आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि जब हम बटन्स के अंदर और बाहर होवर करते हैं तो ये अपना स्टाइल काफी स्लाइटली चेंज कर रही है। ये देखिए। ये ट्रांजिशन की हेल्प से होता है। तो हम इसमें ट्रांजिशन भी पढ़ेंगे। और आप इस सब्सक्राइब बटन को देख रहे होंगे तो जब हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये हल्की सी शैडो दिखाई देती है। सो दैट्स हेल्प अस प्रैक्टिस शैडो। हमने लेसन 2 में ये बटन्स बनाई थी। तो अब हम इन्हीं बटन्स में इस वाली बटन की तरह स्टाइल लगाएंगे। लेट्स वर्क ऑन द होवर फॉर द फॉलो बटन। सो कोड में फॉलो बटन की स्टाइल पर चलते हैं। ये है स्टाइल। यहाँ पर हमारे पास बाकी की सारी स्टाइल्स लगी हुई हैं। अब हमें सीधा होवर में काम करना है। सो टू क्रिएट अ होवर इफेक्ट हम CSS में न्यू ब्लॉक क्रिएट करेंगे। लास्ट लेसन में मैंने बताया था कि क्लास को टारगेट करने के लिए हम हमेशा डॉट से स्टार्ट करते हैं। सो इस बार भी हम क्लास को टारगेट करने वाले हैं, दैट इज फॉलो बटन। पर इस बार क्लास नेम के बाद कोलन लगाकर होवर टाइप करेंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं डॉट फॉलो बटन कोलन होवर एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। एंटर करते हैं। यहाँ पर कोलन होवर ये इंडिकेट करता है कि इस क्लास के अंदर हम जो भी स्टाइल्स लगाएंगे वो सिर्फ तभी यूज होगी जब हम उस पर्टिकुलर बटन में होवर करेंगे, यानी कि इस बटन पे। क्योंकि हम फॉलो बटन के ऊपर होवर लगा रहे हैं तो इसके अंदर जो भी हम स्टाइल लिखेंगे वो सिर्फ इस बटन के लिए फॉलो होगी, सिर्फ फॉलो बटन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रीन सेट करते हैं। सो टाइप बैकग्राउंड कलर ग्रीन। सेव करते हैं। रिफ्रेश। तो अब आप जैसे ही इस बटन के ऊपर होवर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बटन का कलर ग्रीन हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है। जब तक हम इस बटन में होवर नहीं करेंगे तब तक इस बटन में ये वाली स्टाइल्स अप्लाई होंगी। बट जैसे ही होवर करेंगे वो होवर वाली स्टाइल जो कि ये स्टाइल्स हैं इनको भी ऐड कर लेगा। तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि we are adding essential styles when we hover. So this colon hover is known as pseudo class. ये बेसिकली एक्स्ट्रा स्टाइल ऐड कर देता है सर्टेन सिचुएशन के लिए। जैसे कि हमारी इस सिचुएशन में जब हम होवर करते हैं तो बाकी की स्टाइल सेम रहती हैं, बस कलर चेंज हो जाता है क्योंकि हमने सूडो क्लास में बैकग्राउंड कलर ही चेंज किया है। होवर की ही तरह एक्टिव क्लास भी होती है और होवर एक्टिव ये दोनों ही सूडो क्लास में आते हैं। एक्टिव के बारे में आप ज्यादा समझ पाएंगे जब हम उसको यूज करेंगे। तो हम एक्टिव सूडो क्लास यूज करके देखते हैं। सो एंटर करेंगे डॉट फॉलो बटन कोलन। अब यहाँ होवर की जगह हम एक्टिव लिखेंगे। देन ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस। एंटर करेंगे। अब इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लू डाल के देखते हैं। सो बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब इसको सेव एंड रिफ्रेश करेंगे। तो हम जब होवर करते हैं तो होवर क्लास वाला कलर चेंज होता है जो कि है ग्रीन। पर जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक्टिव सूडो अप्लाई किया है हमने। तो जब हम बटन प्रेस करते हैं उसका मतलब बटन एक्टिव हुआ है, इसलिए एक्टिव वाला स्टाइल अप्लाई हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि होवर का क्या मतलब है और एक्टिव का क्या मतलब है। होवर मतलब जब हम माउस से बटन के ऊपर होवर करते हैं। एक्टिव मतलब जब हम उस पर्टिकुलर बटन को क्लिक करते हैं। अब हम उस बटन को देखते हैं जिसके जैसी बटन हमें बनानी है। तो आप इसमें देख पाएंगे कि जब हम इस वाली फॉलो बटन में होवर करते हैं तो इसका कलर थोड़ा लाइट होता है और जब क्लिक करते हैं
तो इसका कलर और भी ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो हमें अब अपनी इस बटन को लाइटर करने के लिए एक न्यू प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम पहले सूडो क्लास की इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिलीट करेंगे क्योंकि हमें ये तो नहीं चाहिए। नाउ सेव एंड रिफ्रेश। अब होवर करने में कुछ नहीं हो रहा है, क्लिक करने भी कुछ नहीं हो रहा है। अब हम एक न्यू CSS प्रॉपर्टी को सेट करेंगे जिसका नाम है ओपेसिटी। ओपेसिटी हमें कलर्स फेड करने में हेल्प करती है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो चलिए ओपेसिटी सेट करते हैं। ओपन कर्ली ब्रेसेस के बाद एंटर देंगे, देन टाइप करेंगे ओपेसिटी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने बताई 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। 1 इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ 1 टाइप करेंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैं इसको करके बताती हूँ आपको। सेव करेंगे, रिफ्रेश। ये देखिए, मैंने होवर किया, कोई कलर में चेंज नहीं आया क्योंकि हम ओपेसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब हम इसकी वैल्यू को 0.8 करके सेव करते हैं। रिफ्रेश। तब आप देखेंगे कि इसका कलर हल्का सा फेड होने लगा है। तो अब जैसे जैसे हम वैल्यू डिक्रीज करेंगे कलर भी वैसे वैसे फेड होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.5 देकर देखते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये कलर और भी ज्यादा फेड होने लगा है। पर हमको इस बटन से मैच करता हुआ फेड चाहिए है, तो हम चेक करेंगे कि इसमें कितना फेड है। इसमें बहुत ही लाइट फेड है तो हम इसको 0.8 ही सेट करके सेव करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो अब मुझे लगता है कि ये दोनों बटन्स लगभग मैच हो रही हैं। नाउ लेट्स डू इट फॉर एक्टिव क्लास, क्योंकि इसको हम जब प्रेस करते हैं तो ये और ज्यादा कलर चेंज करता है। तो यही हमको अपनी बटन के लिए भी चाहिए। तो एक्टिव क्लास में भी हम ओपेसिटी लगाएंगे और जब इसको प्रेस करते हैं तो इसके होवर वाले टाइम से और भी ज्यादा लाइटर हो रही है बटन। तो हम 0.4 सेट करके देखते हैं। सेव, रिफ्रेश, चेक करते हैं। नाउ आई थिंक इट्स गुड इनफ। अब साइन अप वाली बटन पे चलते हैं। इसमें जब हम होवर करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर आपस में रिवर्स हो रहा है। अब वापस से कोड में चलते हैं और साइन अप बटन की स्टाइलिंग के पास चलते हैं। ये है। So to target sign up button, start with dot. Then sign up button. Now we are going to add pseudo class that is colon hover. Curly braces open and close. Enter. तो अब इसके अंदर हम साइन अप बटन के होवर की स्टाइलिंग शुरू करते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें होवर के टाइम पे ये चाहिए कि जब हम होवर करें तो कलर रिवर्स हो जाए। तो पहले हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। सो बैकग्राउंड कलर हमें क्या चाहिए? इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? जो इसका टेक्स्ट कलर है। तो यहाँ का टेक्स्ट कलर उठा करके तो यहाँ का टेक्स्ट कलर हम कॉपी करेंगे और इसके बैकग्राउंड में पेस्ट कर देंगे। इतना सेव करके देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर वही आ रहा है जो हमें चाहिए कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं, होवर करेंगे तो ये देखिए, ये जो बैकग्राउंड हमें चाहिए था वही बैकग्राउंड कलर इसमें आ गया। अब टेक्स्ट पे काम करते हैं। तो इस पे जब हम होवर करेंगे तो इसका टेक्स्ट वाइट हो रहा है, यानी कि जो बैकग्राउंड पहले था। तो हमें भी इसके टेक्स्ट को वाइट करना होगा। तो टेक्स्ट के लिए क्या CSS प्रॉपर्टी होती है? कलर। कलर लिख के हम यहाँ पे वाइट कलर देंगे इसको। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब होवर करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी दैट जब हम होवर कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और टेक्स्ट कलर भी चेंज हो रहा है। अब अगली चीज, जब हम इस बटन में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये भी फेड आउट हो रहा है। तो इसे सेट करने के लिए हम इसमें भी एक्टिव सूडो क्लास लगाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? हमें यहाँ एंटर डॉट साइन अप कोलन एक्टिव कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। नाउ एंटर। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है, ये एक्टिव सूडो क्लास तभी एक्टिव होगा जब हम साइन अप बटन में क्लिक करेंगे। सो लेट्स सेट ओपेसिटी 0.7। सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब इसको क्लिक करके देखते हैं। आई थिंक 0.7 is good enough. So that how we set hover styles and other pseudo class with our CSS code. अब अगला हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन।
ट्रांजिशन मतलब बटन के एक्शंस की स्मूथनेस लाना। स्मूथनेस का जब हम बटन में होवर या क्लिक करते हैं, जैसे इसमें देखेंगे, जब हम इसमें होवर कर रहे हैं तो ये बहुत ही स्लाइटली कलर चेंज करता है, और जब हम क्लिक करते हैं तब भी बहुत स्लाइटली कलर चेंज करता है। तो यही चीज हमें अपनी बटन में लाना है। हमारी बटन में आप देखेंगे, हम जैसे होवर करते हैं वो तुरंत इमीडिएटली कलर चेंज करता है, और क्लिक करने में भी इमीडिएटली कलर चेंज करता है। तो हम अपने कोड में ऐसा क्या ट्रांजिशन करें कि वो भी स्मूथली काम करे। तो पहले हम फॉलो बटन से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन भी एक सीएसएस प्रॉपर्टी है, ना कि कोई क्लास जैसे होवर और एक्टिव। तो इस सीएसएस प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, तो टाइप करेंगे हम, हमारी इस सीएसएस स्टाइल में ही हम टाइप करेंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी टेक्स टू वैल्यूज। पहली, कि हम क्या ट्रांजिशन करना चाहते हैं। तो हमारे केस में हम ओपेसिटी स्मूथली चाहते हैं, क्योंकि जब हम होवर कर रहे हैं तो ये ओपेसिटी की वजह से ही कलर फेड हो रहा है। तो हम ये फेडनेस ऑफ कलर जो है ये काफी स्मूथली हो, ये चाहते हैं। तो हम किसमें ट्रांजिशन चाहते हैं, इस ओपेसिटी में चाहते हैं। तो पहली वैल्यू क्या होगी हमारी, ओपेसिटी। और दूसरी वैल्यू ये होती है कि हम कितनी देर तक ट्रांजिशन चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें अगर 1s लगाते हैं, s मतलब सेकेंड, 1s मतलब 1 सेकेंड। तो अगर हम इसमें 1 सेकेंड सेट करते हैं, सो सेव, रिफ्रेश, चेक करते हैं, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ट्रांजिशन स्मूथली वर्क कर रहा है। सो इस तरीके से स्टाइल के बीच ट्रांजिशन का यूज होता है। तो अब हम ट्रांजिशन में ओपेसिटी की वैल्यू जो है वो 0.15 सेकेंड करते हैं, क्योंकि 1 सेकेंड काफी लॉन्ग हो जाता है। सो यूजुअली अ गुड ट्रांजिशन ड्यूरेशन इज समथिंग लाइक 0.15 सेकेंड। अब साइन अप बटन में काम करते हैं। इसमें स्टाइल चेंज होते दिखना काफी इजी है, क्योंकि इसमें पूरा कलर ही चेंज हो रहा है। तो इसमें भी हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगानी है, तो हम टाइप करेंगे सीएसएस बेस स्टाइल के अंदर ट्रांजिशन, और इसमें भी हम दो वैल्यू देंगे। पहला, कि हम क्या ट्रांजिट करना चाहते हैं, और दूसरा कितनी देर के लिए करना चाहते हैं। तो हमें इसमें बैकग्राउंड कलर ट्रांजिट करना है, तो हम इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। और कितनी देर के लिए ट्रांजिट करवाना है, तो हम 0.15 सेकेंड देते हैं। तो इतना सेव करके देखते हैं, सेव, रिफ्रेश। अभी ये 0.15 का डिफरेंस आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं अभी 1 सेकेंड डाल के दिखाती हूँ। सेव, रिफ्रेश, ये देखिए कितना स्मूथली ट्रांजिट हो रहा है ये। पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो टेक्स्ट कलर है वो अभी भी इमीडिएटली चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने टेक्स्ट कलर में अभी तक ट्रांजिशन नहीं लगाई है। सो टू मेक द टेक्स्ट कलर ट्रांजिशन एज वेल, हमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू करना होगा। ट्रांजिशन में हम मल्टीपल प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, बस उसके लिए प्रॉपर्टीज को कॉमा लगा करके सेपरेट करना जरूरी होता है। तो अगर हम 1 सेकेंड के बाद कॉमा लगाएं, टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी कलर, और दूसरी वैल्यू कितनी देर के लिए देना है, तो इसको भी 1 सेकेंड करके सेव करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे। नाउ जब हम इस बटन में होवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर दोनों ही स्मूथली चेंज हो रहे हैं। तो हम इसका स्टैंडर्ड वैल्यू दे देते हैं, जो कि है 1.5 सेकेंड, 0.15 सेकेंड। इसको सेव करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांजिशन को हम होवर में भी सेट कर सकते हैं, उसमें भी सेट करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए ट्रांजिशन में लगाकर दिखाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम होगी होवर में ट्रांजिशन को लगाने से। सो इसको यहाँ से कट करेंगे और होवर में पेस्ट करेंगे, सेव, रिफ्रेश। अब हम होवर करेंगे, तो जब हम होवर करते हैं तब तो ये स्मूथली काम कर रहा है, और हम जैसे ही होवर हटाते हैं ट्रांजिशन भी इंस्टेंटली हट जाता है। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ट्रांजिशन ओवरऑल चाहिए, इसलिए हम ट्रांजिशन को सीएसएस बेस स्टाइल में लगाते हैं। तो इसको वापस यहाँ से कट कर देते हैं, पेस्ट, नाउ सेव एंड रिफ्रेश। अब शैडो में आते हैं। जो लास्ट चीज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं वो है हाउ टू क्रिएट शैडो। इसके लिए हम पहले इस प्रैक्टिस वाली बटन को देखेंगे। तो इसमें अगर हम सब्सक्राइब वाली बटन पे होवर करते हैं तो बटन के नीचे साइड हल्की सी शैडो दिखाई देती है। अब यही सीखेंगे कि ये शैडो बटन में कैसे बनाई जाए। तो अब हम सब्सक्राइब बटन की स्टाइल में चलते हैं। जो शैडो है वो भी ट्रांजिशन की तरह ही
एक CSS प्रॉपर्टी है। सो द प्रॉपर्टी फॉर द शैडो इज बॉक्स शैडो कोलन। तो हम इस सब्सक्राइब बटन में ही एंटर करके शैडो की प्रॉपर्टी लिखेंगे बॉक्स डैश शैडो। नाउ शैडो प्रॉपर्टी 4 वैल्यूज लेती है। तो अभी के लिए हम शुरू की 3 वैल्यूज को 0 सेट करते हैं और लास्ट वाली वैल्यू को ब्लैक कलर सेट करके देखते हैं। हम एक एक करके सारी वैल्यूज को टेस्ट करेंगे, पर पहले इसे सेट करके सेव एंड रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सेव रिफ्रेश। तो अब हमारी इस बटन में शैडो आ चुकी है, पर वो दिख नहीं रही है क्योंकि शैडो इस बटन के ठीक नीचे बनी हुई है। सो द फर्स्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू डिटरमाइंस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ शैडो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे 10 पिक्सल्स कर देते हैं, अब इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि शैडो 10 पिक्सल्स राइट की तरफ बन रही है। अब जो इसकी सेकंड वैल्यू है वो है वर्टिकल पोजीशन, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में शैडो बनाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वैल्यू को भी 10 पिक्सल्स दे देते हैं, सेव रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि शैडो 10 पिक्सल्स राइट की तरफ और 10 पिक्सल्स डाउन की तरफ बन रही है। अब जो ये तीसरी वैल्यू है ये शैडो ब्लर करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे भी 10 पिक्सल्स दे करके सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि शैडो ब्लर हो चुकी है। और आखिरी वैल्यू जो आप जानते ही हैं वो कलर है, जो हमने ऑलरेडी ब्लैक सेट करके रखी है। हम इस कलर को जो भी कलर चाहें उसमें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको रेड कलर करके देखते हैं, सेव रिफ्रेश, so we get a red shadow. So this is basically how shadow works. इसमें हमारे पास टोटल 4 पोजीशंस होती हैं। पहली हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दूसरी वर्टिकल पोजीशन, तीसरी ब्लर और फोर्थ कलर। तो टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि आप जितना शैडो में काम करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि ये सारी वैल्यूज़ कैसे काम करती हैं। तो अब हम हमारी बटन की शैडो को रियलिस्टिक बनाते हैं। ये तो हमें पता है कि शैडो रेड या कोई भी अदर कलर की नहीं होती, वो बस डार्क होती है। तो पहले हम कलर करते हैं और उसके लिए RGBA का यूज़ करेंगे। आप RGB तो जानते हैं, मैंने सेकेंड लेसन में बताया था कि ये R रेड को इंडिकेट करता है, G ग्रीन को, B ब्लू को। पर अब ये A क्या है? तो ये A वैल्यू कलर की डार्कनेस या फेडनेस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहली वैल्यू 0 दे दें, रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू भी 0 कर दें, ब्लू की वैल्यू भी 0 कर दें और A जो अल्फा है उसकी वैल्यू 1 कर देते हैं। नाउ सेव रिफ्रेश। तो ये अभी काफी डार्क दिख रही है, तो इसे हमें फेड बनाना है। तो हम यहाँ 1 की प्लेस पे 0.6 सेट करके देखते हैं। सो सेव रिफ्रेश। सो अब ये पहले से लाइट दिख रही है। तो अब हम प्रैक्टिकल वाली बटन में चलते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें कैसी शैडो है। इस बटन में अगर हम देखें तो शैडो बटन के थोड़ा पास है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू को कम करके देखते हैं। 5 पिक्सल्स देके देखते हैं इस वाली बटन की तरह। ये देखिए हमारी इस बटन की जो शैडो है वो इतनी दूर तक जा रही है, पर जो हमें बनानी है उसकी शैडो बहुत काफी पास है बटन से। सो सेव रिफ्रेश। अब जो ये वाली बटन है इसकी शैडो काफी लाइट लग रही है, पर हमारी शैडो अभी डार्क है थोड़ा। तो अब हम ए की वैल्यू को 0.5 सेट करते हैं। नाउ सेव एंड रिफ्रेश। नाउ इट्स परफेक्ट। तो अब जो फाइनल स्टेप है इस लेसन का वो ये है कि जब हम इस बटन पे होवर करते हैं तभी ये शैडो दिखती है, पर हमारे बटन की शैडो परमानेंट दिख रही है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज यूज करनी है कि ये शैडो तभी आए जब हम इस बटन में होवर करें। सो दिस इज अनदर स्टाइल ऑफ बटन दैट वी कैन क्रिएट। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि अगर हमें कोई भी चीज सिर्फ होवर के टाइम पे करानी है तो हमें सूडो क्लास होवर लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब हमें सब्सक्राइब बटन वाली क्लास को टारगेट करना है, तो हम डॉट से स्टार्ट करेंगे, सब्सक्राइब बटन कोलन एंड देन टाइप होवर, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब आप सोचो कि हम क्या करें, हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हम होवर करें सिर्फ तभी शैडो आए, और जब होवर हटा दें तो शैडो भी हट जाए।
तो इसके लिए हमें शैडो वाली प्रॉपर्टी को इस होवर में डालना होगा, तभी ये प्रॉपर्टी सिर्फ होवर के टाइम आएगी। सो कट दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट हियर। नाउ सेव, रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही आपने देखा कि सब्सक्राइब वाले बटन की जो शैडो थी वो हट गई। और कब आ रही है? जब हम होवर कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है हमने प्रैक्टिस वाली बटन से मिलती जुलती बटन बना ली है। अब आखिरी में इस शैडो में ट्रांजिशन लगाना है। तो ट्रांजिशन तो आपको पता है कि कैसे लगाते हैं। तो बस CSS बेस स्टाइल में जाएंगे, एंटर करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रांजिशन। अब दो वैल्यूज देनी है। पहला कि किस में ट्रांजिशन लगाना है, तो हमें बॉक्स डैश शैडो में ट्रांजिशन लगाना है। और कितनी देर के लिए लगाना है, तो हम 1 सेकेंड देके देखते हैं अभी। सेव, रिफ्रेश। सो ये देखिए काफी स्मूथली अब शैडो आ रही है और जा रही है होवर करने पर। तो चलिए इस वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज कर देते हैं, जो कि 0.15 सेकेंड। नाउ सेव, रिफ्रेश, परफेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं हमने इन तीनों बटन्स को इस प्रैक्टिस वाली बटन से मिलती जुलती बटन की तरह बना लिया है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ही इस बटन की तरह बनाया है, क्योंकि हमने जो भी वैल्यूज ली थी, ओपेसिटी की, बैकग्राउंड कलर की, ट्रांजिशन की या शेडो की, वो सारी अप्रोक्सीमेटली ली थी। इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो इसमें वैल्यू थी वो ही वैल्यू हमने इनमें डाली है। हमने जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख करके जो हमको सही लगी वो हमने लगाई है। तो हम इसके अगले लेसन में ये भी पढ़ेंगे कि आखिर हम जो भी बटन या जो भी वेबसाइट की चीज बनाने वाले हैं, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता करें और उसको अपनी वेबसाइट की बटन्स में या जो भी आप बना रहे हैं उसमें प्लेस कर सकें। ये लास्ट में मैंने आपको लेसन 3 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं, जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दी है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए बाय बाय।